स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट नंबर 16 में आप सभी का स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इससे रिलेटेड जो भी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, जैसे कि एक 10th 11th 12th सीबीएसई बोर्ड और आरबीएसई बोर्ड के लिए है, एक मैथमेटिकल फैक्ट एंड ट्रिक की है और एक आरडी शर्मा 9th क्लास की भी प्लेलिस्ट है। उनसे रिलेटेड वीडियोस हैं वो जरूर देखें। और ट्रिग्नोमेट्री के कम से कम जो 15 वीडियो जिससे पहले आए हैं वो तो जरूर ही देख लें, जिससे कि ट्रिग्नोमेट्री के ये और इससे आगे के वीडियो भी आपको समझ में आए। तो चलते हैं, इसमें आज हम बात करेंगे, जैसा बोर्ड पर हेडिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले क्या होते हैं? इनको कहते हैं रूपांतरण सूत्र। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, इससे रिलेटेड फॉर्मूले बताए थे। अब उससे और फॉर्मूले क्या क्या बन सकते हैं, जैसे उनको ऐड करके, सब्सट्रैक्ट करके, है ना। तो देखते हैं अपन इसमें। तो जैसे कि अपने मान लो फॉर्मूला ले लिया, साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। और ऐसे ही आपने साइन ऑफ ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला लिया था कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये दो फॉर्मूले अपन ने लिए थे। अब इनसे दो नए फॉर्मूले अपने कौन से बन सकते हैं वो देखते हैं। यहां अगर मैं इनको कर दूं 2 ऐड, तो यहां ऐड करने से क्या होगा? कॉस ए साइन बी आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल। तो यहां पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कॉस बी, और साइन ए कॉस बी क्या हो गया आपका? 2 साइन ए कॉस बी। और इधर ऐड होके फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो इस तरह से ये आपका फॉर्मूला बन गया रेडी, है ना। ये चलिए इसी से नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। तो अभी हमने इन दोनों आइडेंटिटी को ऐड करके एक फॉर्मूला बनाया था। अगर मान लो मैं यहां पर इन दोनों आईडी को ये माइनस कर दूं, तो माइनस करने से क्या होगा? आपके साइन चेंज हो जाएंगे और अब की बार आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। ये सॉरी प्लस है, तो यहां आपका कॉस ए साइन बी और कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। और इधर आप ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये आपके दो नए फॉर्मूले और आ गए। तो ये दो फॉर्मूले अपन ने बनाए साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी से। अपन देखते हैं कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को। तो अब आपके सामने दो नई आइडेंटिटी हैं जिनके बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं, कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी। तो इससे देखते हैं नई आइडेंटिटी क्या बन सकती हैं। जैसे कि यहां मैं अगर इनको ऐड कर दूं, तो ऐड करने से आपको पता है कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ कॉस ए कॉस बी और कॉस ए कॉस बी क्या हो जाएगा आपका? 2 कॉस ए कॉस बी। और इधर आपका ऐड होके हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, है ना। तो ये एक्चुअल में जो फॉर्मूले हैं वो किसके काम आएंगे? जब आप प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में चेंज करेंगे। तो ये प्रोडक्ट हो गया इधर एलएचएस में, आरएचएस में आपका सम एंड डिफरेंस हो गया। अगर मान लो मैं यहाँ ऐड करने की बजाय इनको सब्सट्रैक्ट करूं, तो क्या होगा कि ये यहाँ माइनस आएगी और ये आपका माइनस आएगा, है ना। यहां पर साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस एंड माइनस। तो अब यहां देखते हैं, अब कैंसिल आउट आपका ये टर्म होगा। तो यहां आपकी ये साइन ए साइन बी और साइन ए साइन बी क्या हो गया आपका? माइनस के 2 साइन ए साइन बी हो गया। और यहां आपका हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। लेकिन अगर आप इस माइनस को हटाना चाहें तो आप इसको चेंज कर देंगे। तो ये आपका इस तरह हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी इक्वल कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो इस तरह से यहां हमने देखा कि साइन और कॉस की जो आइडेंटिटी हैं उनसे 4 नए फॉर्मूले अपने और बने। अब अपन इससे रिलेटेड और देखते हैं फॉर्मूले क्या बन सकते हैं। तो यहां हमारे सामने 4 आइडेंटिटी हैं जिनको मैं आपको एक बार रिपीट करा दे रहा हूं। साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ऐसे ही साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी एंड कॉस सी माइनस कॉस डी। कई बार क्या है कि अगर आप इस माइनस को हटा दें तो यहाँ डी माइनस सी आ जाता है। अब ये आइडेंटिटी निकाली कहां से अपन ने? जो अपनी अभी आइडेंटिटी थी, मैं इसका पहले का प्रूफ आपको बता दे रहा हूं एक बार।
जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले एक आइडेंटिटी पढ़ी, 2 sin a cos b इक्वल, आपकी आइडेंटिटी थी कि साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, यही थी ना। अब इसमें आप देखना कि इससे अपन ये आइडेंटिटी कैसे प्रूव करेंगे, है ना। तो आप क्या करेंगे इसमें कि a की वैल्यू मैं मान ले रहा हूं, मान लो c प्लस डी बाई टू, और b की वैल्यू ले ले रहा हूं c माइनस डी बाई टू। यहाँ c का मतलब है कंपोजिशन और d का मतलब डीकम्पोजिशन से है, ठीक है। कंपोजिशन होता है ऐड करना और d यानी उसको डीकम्पोजिट यानी तोड़ना उसको। कैसे, चलिए वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, 2 sin c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू। अब यहाँ आप a प्लस बी इनको ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इनको ऐड करेंगे तो आपका d कैंसिल हो जाएगा, c और c 2c, तो 2c में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका c आएगा। और यहाँ आपको करना है माइनस, a माइनस बी करेंगे तो साइन चेंज होंगे, तो ये c से c कैंसिल आउट होके आपका d प्लस डी क्या होगा, 2d बाई टू यानी d। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोई सी भी आइडेंटिटी में अगर आप a की वैल्यू और b की वैल्यू ये पुट करते हैं तो ये आपको बाकी फॉर्मूले मिल जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं 4 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो इन्हीं आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 15 प्लस कॉस 105 डिग्री, है ना। चलिए, तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कि आप जानते हो कि cos 105 है, अब मैं इसको लिख सकता हूं cos 90 प्लस 15। अब अपन ने फॉर्मूले पढ़े थे कि cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। तो चलिए ये आपका हो गया साइन 15 और यह आपका हो गया माइनस साइन 15 और ये कैंसिल आउट होके 0। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अपन देखते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, साइन 50 माइनस साइन 70 प्लस साइन 10। अब ऐसे क्वेश्चंस में होता क्या है, जनरली स्टूडेंट सोचते हैं यार ये वैल्यू तो अपने को पता ही नहीं, 50, 70 और 10। तो अभी हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी वही इसमें काम आएगी। तो इन दोनों में मैं लगा दे रहा हूं साइन सी प्लस साइन डी। तो अभी आपने देखा साइन सी प्लस साइन डी क्या था, ये था आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और ये माइनस साइन 70 आपका एज इट इज चल रहा है ना। चलिए अब इसको आगे देखते हैं। 2 साइन 50 प्लस 10 क्या हो गया 60, 60 का आप क्या होगा 30 कॉस 20 माइनस साइन 70। चलिए आगे देखेंगे, साइन 30 को अपन लिख सकते हैं 1/2 और ये आपका कॉस 20 चल रहा है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 70 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 20, 2 कैंसिल, ये आपका होगा cos 20 और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये आपका होता है cos थीटा और cos 20 कैंसिल आउट होके 0। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था जिसमें अपन ने यही c प्लस डी और c माइनस डी की आइडेंटिटी लगाई है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले से रिलेटेड नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है, cos 12 प्लस cos 84 cos 156 प्लस cos 132। ठीक, देखते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस क्या कंफ्यूजिंग होते हैं, स्टूडेंट को पता नहीं चलता, क्योंकि ये क्या है कि कोई वैल्यू डायरेक्ट तो याद होती नहीं अपने को, न ये कोई 90 270 इनके उसमें आ रही हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे देखते हैं। चलिए मैं यहाँ 2 पेयर बना लेता हूं। जैसे मैंने cos 132 का पेयर बना लिया cos 12 के साथ, और मैंने बाद में cos 156 का पेयर बना लिया मैंने 84 के साथ, ठीक है ना। अब cos c प्लस cos d का आपको फॉर्मूला मालूम है, क्या फॉर्मूला था, 2 cos c प्लस d बाई टू cos c माइनस d बाई टू। तो ये c मैं ले रहा हूं, ये d, तो फॉर्मूला क्या है आपका 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। यहां भी वही cos c प्लस cos d चलेगा आपका, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू, ठीक है ना। चलिए तो अब आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे। तो 132 और 12 का होगा 144 का हाफ क्या हुआ, यह हो गया आपका 72, और यहां आपका 132 में से 12 120 का हाफ 60। आगे चलते हैं, ये दोनों आपके ऐड होके क्या हो जाएंगे,
ये आपका ऐड होके हो जा रहा है यहाँ पर, ये 6 + 4 आपका 10 एंड ये 240, और 240 का हाफ क्या हो जाएगा 120, और यहाँ माइनस करेंगे तो ये माइनस होके आपका हो रहा है 72 का हाफ यानी 36। ठीक है ना। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। 2 इंटू, अब जैसा कि आपको पता है कि cos 72 है, यहाँ देखें cos 72 है, तो क्या मैं इसको 90 - 18 लिख सकता हूं? तो यह cos 90 - थीटा क्या होता है sin 18, और sin 18 की वैल्यू आप जानते हो √5 - 1/4 होती है, तो यह आपकी हो गई √5 - 1/4, और cos 60 ऑब्वियस 1/2 है। यहां आपका 2 इंटू cos 120 होता है माइनस का 1/2, ठीक, और cos 36 की वैल्यू होती है √5 + 1/4। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपका 2 कैंसिल, यहां भी 2 कैंसिल, 4 आपका एलसीएम में आ गया, ये है √5 - 1 - √5, माइनस का प्लस में करोगे माइनस, ये कैंसिल, -1 एंड -1 क्या होगा -2/4, कैंसिल आउट करेंगे, ये आपका हो गया -1/2। ठीक, तो एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी ये, ठीक है ना। एक और प्रॉब्लम देखते हैं जो प्रीवियस एग्जाम की है। चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है। इसमें क्या है कि sin c - sin d की आइडेंटिटी लगेगी। पिछले क्वेश्चन में अपन ने 2 सेट बनाए थे और दोनों में cos c + cos d को यूज किया था। यहां भी मैं 2 सेट बनाऊंगा, लेकिन इस बार हम यूज करेंगे sin c - sin d। तो कैसे सेट बनाने हैं? यहां मैंने 47 के साथ तो सेट बना लिया, मान लो 11 का, और मैंने यहां पर sin 61 के साथ सेट बना लिया 25 का। क्लियर? चलिए देख लेते हैं अब इसको। तो sin c - sin d का फॉर्मूला आपको पता है, ये आपका 2 cos c + d/2 इंटू sin c - d/2, यहां भी वही है 2 cos c + d/2 इंटू sin c - d/2। चलिए आगे, 2 cos 47 और 11 हुआ आपका 58 का हाफ हो गया 29, और यहाँ 47 में से 11 जाएगा तो 36 का हाफ 18। यहाँ आप देख सकते हैं 61 एंड 25, ये आपका हो रहा है यहाँ पर 86, और 86 का हाफ हुआ 43। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये 61 - 25 का हुआ 36 का हाफ, ये आपका हो गया 18। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि कॉमन क्या आ रहा है 2 sin 18, अब बच क्या रहा है आपका, ये बच रहा है cos 45 + cos 29। चलिए अब sin 18 की वैल्यू आप जानते हो √5 - 1/4 होती है। ये आपका फिर से आइडेंटिटी लगेगी cos c + cos d। क्या थी cos c + cos d? 2 cos c + d/2, तो 43 और 29 क्या हुआ 72, और इसका हाफ हुआ 36, इंटू cos c - d/2, तो 43 - 29 14 का हाफ हो गया 7 आपका। ठीक है ना। चलिए अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 2 इंटू 45 ये सॉरी √5 - 1/4, और cos 36 की वैल्यू क्या होती है √5 + 1/4 इंटू cos 7। ठीक है, ये आपका 2 2 जा 4 कैंसिल, ये a - b इंटू a + b क्या हो जाएगा a² - b², और इंटू में आपका cos 7 चल रहा है, 5 - 1 4/4 कैंसिल, और ये रहा आपका आंसर। सबसे पहला फॉर्मूला है अपना यहां पर sin 2a इक्वल होता है आपका 2 sin a cos a। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि ये प्रूफ कैसे होगा। तो चलिए, आप लोगों ने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा कि sin ऑफ a + b आपका होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, यहां अगर मैं एक काम करूं कि यहां पर b को भी मैं अगर a ही लिख दूं, b = a मान लूं, तो यहां पर आप देख सकते हो ये आपका हो जाएगा a + a इक्वल sin a इंटू cos a प्लस cos a इंटू sin a। तो ये आपका इस तरह a और a हो रहा है यहाँ पर 2a,
और ये साइन ए कॉस ए और ये साइन ए कॉस ए आपका जुड़कर क्या हो रहा है यहाँ पर 2 साइन ए कॉस ए। ठीक, तो ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले को देखते हैं। तो सेकंड फॉर्मूला अपन देखते हैं साइन 2a का ही tan के टर्म्स में। देखिए साइन 2a का tan के टर्म्स में अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो ये आपका होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। तो यहां मैं आपको इसका करा दे रहा हूं प्रूफ। अभी आपने प्रूव किया था साइन 2a इक्वल 2 साइन a cos a। ठीक, जस्ट अभी फर्स्ट में अपन ने यही प्रूव किया है। चलिए ठीक है, तो यहां भी काम करेंगे साइन 2a इक्वल, आप सभी जानते हो कि 2 साइन a cos a अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं अपन। और अपन ने आइडेंटिटी ये तो पढ़ी हुई है कि भाई cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल आपका क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो इस 1 को मैं यहां लिख सकता हूं। चलिए ठीक है, तो साइन 2a इक्वल आपका हो जाएगा 2 साइन a cos a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। ठीक है ना। अब आपको फॉर्मूले में क्या लाना है, tan लाना है। तो जैसा कि आप जानते हो tan क्या होता है, tan आपका होता है यहाँ पर साइन अपॉन cos। tan लाने के लिए आपको cos का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, और यहाँ cos स्क्वायर है तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाई cos स्क्वायर है। तो जितने भी टर्म्स हैं अपन उन सभी को किससे डिवाइड करेंगे, cos स्क्वायर ए से। तो यहाँ जब आप cos स्क्वायर ए से डिवाइड करोगे तो एक cos कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपका हो जाएगा साइन अपॉन cos। यहाँ cos स्क्वायर ए का डिवाइड करोगे तो cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए क्या आ जाएगा 1, और यहाँ आपका साइन अपॉन cos यानी ये आपका हो जाएगा tan। तो ये भी आपका साइन अपॉन cos एट लास्ट tan हो जाएगा। तो इस तरह से ये अपना हुआ 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये आपका हो गया sin 2a के tan के पदों में। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं cos 2a का फॉर्मूला जो कि cos और sin दोनों के टर्म्स में है। चलिए देख लेते हैं। तो इसका भी अपन देखते हैं यहां पर प्रूफ। जैसा कि अपन जानते हैं कि cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला हम सभी ने पढ़ा हुआ है। ये आपका होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। किसका फॉर्मूला अपना ये cos ऑफ a प्लस b का। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको v को किसके इक्वल मानना है, a के इक्वल मानना है। चलिए ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर a प्लस a इक्वल cos a इंटू cos a माइनस sin a इंटू sin a, और a प्लस a आपका हो रहा है 2a, और ये cos a इंटू cos a क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और ये आपका प्रूफ हो गया आपका फॉर्मूला cos 2a इक्वल cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। तो फोर्थ नंबर पर आपके सामने cos 2a का फॉर्मूला cos के टर्म्स में। तो ये क्या होता है आपका cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक, तो इसका अगर अपन प्रूफ देखें तो ये आपका अभी आपने जस्ट ही प्रूव किया था कि cos 2a इक्वल cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यही प्रूव किया था। चलिए ठीक है, आइडेंटिटी आप सभी जानते हो कि साइन स्क्वायर a इक्वल क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो ये आप इसमें पुट कर देंगे तो cos 2a इक्वल cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि cos 2a इक्वल cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये आपका, और ये ऐड करके हम लिख देंगे cos स्क्वायर a, और cos स्क्वायर a क्या हो गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। क्लियर। तो अब आपके सामने cos 2a का फॉर्मूला साइन के टर्म्स में जो कि होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। प्रूफ कैसे होगा चलिए वो देख लेते हैं। तो अभी जस्ट ही आपने प्रूव किया था cos 2a इक्वल 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो देखिए ये क्या स्टेप वाइज प्रोसेस है। आपने फर्स्ट से सेकंड प्रूव किया, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, बस यही अपने को सीक्वेंस आगे चलाते रहना है।
चलिए तो देखते हैं ये कैसे प्रूव होगा। आप सभी जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये तो 10th लेवल की आइडेंटिटी है, सिंपल है। तो चलिए यहाँ ये पुट कर देंगे। तो cos 2a इक्वल टू इंटू कॉस स्क्वायर ए का क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ये माइनस का 1। तो cos 2a इक्वल 2 बन जा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आपका cos 2a का प्रूव हो गया। 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। क्लियर, ये हो गया आपका cos 2a। ठीक, किसके टर्म्स में, साइन के टर्म में। अब अपन देखेंगे cos 2a का फॉर्मूला tan के टर्म। देख रहे हैं cos 2a का फॉर्मूला tan के टर्म्स में, जो कि है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और इसका प्रूफ भी देखेंगे अपन। तो अभी आपने जो है cos 2a का फॉर्मूला पढ़ा था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, ये तो अपन सबने पढ़ाई है। तो आप यहां पर एक काम कर सकते हैं कि यहां मैं अपॉन में इसके क्या लिख सकता हूं 1। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि 1 को लिखा जा सकता है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो ये आइडेंटिटी यहां लिख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा cos 2a इक्वल cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। यहां मैं क्या करूंगा डिवाइड बाई cos स्क्वायर ए। पूरी लाइन को अपन किससे डिवाइड कर दे रहे हैं cos स्क्वायर ए से। तो ये आपका हो जाएगा आपका cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 और साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए ये आपका हो गया tan स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए 1 और यहां भी साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए ये आपका हो गया tan स्क्वायर ए। तो इस तरह से ये cos 2a इक्वल आपका आ जा रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। चलिए अब हम चलेंगे tan 2a की ओर। अब आपके सामने tan 2a का फॉर्मूला tan के टर्म्स में, जो कि है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब इसमें और sin 2a में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को कभी कभी, क्योंकि sin 2a का था 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, जबकि इसका है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है, sin 2a में प्लस है और इसमें माइनस है। प्रूफ कैसे होगा चलिए वो देख लेते हैं, है ना। देखिए आप लोगों ने tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या थी आइडेंटिटी इसकी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक, ये पहले के वीडियोस में मैंने बताया था इसका। देखो ये मैं बार बार कहता रहता हूं कि अगर कोई, जैसे मान लो ये वीडियो है, ये पार्ट नंबर 17 है। अगर मान लो आपको पूरी पकड़ कंसेप्ट में बनानी है तो आप क्या है कि पहले वो 16 पार्ट देखिए, है ना। पहले वो 16 पार्ट जब आप देख लेंगे तो एक रिदम तो आपका एक रिदम बनेगा, एक फ्लो बनेगा, जिससे कि ये पार्ट भी समझ में आएगा और आगे के टॉपिक इसी सीक्वेंस में मैं डालूंगा तो ये सारे आपकी समझ में आएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ अपन एक काम कर रहे हैं, हर बार की तरह मैं b की जगह भी क्या लिख दे रहा हूं, a लिख दे रहा हूं। तो ये आपका हो जाएगा tan a प्लस a इक्वल, इधर अपन करें तो ये आपका हो जा रहा है tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a। तो इधर ये आपका हो जाएगा a प्लस a यानी 2a और tan a क्या हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a। तो इस तरह से हमारे फॉर्मूले प्रूव हुए sin 2a, cos 2a एंड tan 2a। आगे कुछ फॉर्मूलों को और देखते हैं। नंबर 8 पर sin 3a इक्वल 3 sin a माइनस 4 sin a। तो देखते हैं प्रूफ कैसे होगा। वही आइडेंटिटी रहेगी अपनी पहले वाली। sin a प्लस b का फॉर्मूला आप सभी जानते हो कि ये होता है आपका sin a cos b प्लस cos a sin b। अब आपने देखा जब मैंने 2a को प्रूव किया था तो b की जगह a माना था, लेकिन अब हम b की जगह a नहीं लेके हम b की जगह क्या लेंगे 2a। ठीक है, जहां भी b आपको दिख रहा वहां आप किसको रिप्लेस कर देंगे 2a को। चलिए देखते हैं। तो साइन ऑफ a प्लस b की जगह ये आपका हो गया 2a और ये हो गया साइन a इंटू कॉस 2a प्लस कॉस a इंटू साइन 2a।
तो साइन ऑफ ए और 2a आपका ऐड होके हो रहा है 3a और साइन a इंटू, अब देखिए फॉर्मूला आपको किसके टर्म्स में प्रूव करना है, साइन के टर्म्स में, और यहां आपका आ क्या रहा है cos 2a। तो आप सभी जानते हो कि cos 2a का साइन के टर्म्स में क्या फॉर्मूला था कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, है ना। चलिए वो अपन लगा देते। तो cos 2a का आपका हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये cos a आपका चल ही रहा है, इंटू साइन 2a का आप सभी फॉर्मूला जानते हैं, ये आपका हो जाता है 2 साइन ए cos a। चलिए तो इधर देखना साइन 3a इक्वल, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस cos a, और cos a का इंटू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर है। तो ये आपका चल रहा है 2 साइन a, और इसमें आप cos a और cos a का ये आपका हो गया cos स्क्वायर है। तो साइन 3a इक्वल, ये आपका यहाँ पर अब जैसा कि आप देख रहे हो कि हमें फॉर्मूला साइन के टर्म्स में लाना है, तो cos का कोई काम है नहीं, तो cos स्क्वायर a की आइडेंटिटी लगेगी, जो कि आप सभी जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a, ये 2 साइन a इंटू कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो साइन 3a इक्वल, अब ये साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस 2 साइन a का 1 में करेंगे 2 साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। तो चलिए अब इसका लास्ट स्टेप और देख लेते हैं, साइन a और 2 साइन a क्या हो गया आपका, ये हो गया 3 साइन a और 2 साइन क्यूब a और 2 साइन क्यूब a, ये हो गया आपका 4 साइन क्यूब a। तो इस तरह से हमने ये कर लिया प्रूव 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, cos 3a का 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी है cos ऑफ a प्लस b की, जो कि आपकी होती है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ठीक है ना। तो यहां हर बार की तरह मैं b की वैल्यू क्या रख दूंगा 2a रख दूंगा। तो ये आपका हो जाएगा cos ऑफ a प्लस 2a इक्वल cos a इंटू cos 2a माइनस साइन a इंटू साइन 2a। तो यहाँ आपका a और 2a ऐड होके हो रहा है 3a cos a इंटू, अब देखिए आपको ये पूरा फॉर्मूला किसके टर्म्स में लाना है, cos के टर्म्स में लाना है। तो यहाँ cos 2a का फॉर्मूला पिछली बार मैंने साइन का लगाया था, अब मैं लगाऊंगा cos का। तो आप जैसा कि जानते हो कि cos 2a का साइन के टर्म्स में फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ठीक। और इसी का फॉर्मूला cos के टर्म्स में होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो हमें दोनों में से कौन सा चूज करना है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। चलिए वो मैं किसकी जगह लगा दे रहा हूं, cos 2a की जगह। तो ये आपका हो गया यहाँ पर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस साइन a इंटू साइन 2a का आपका फॉर्मूला हो गया 2 साइन a cos a। चलिए अब इसको आगे देख लेते हैं। तो cos a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos क्यूब a माइनस cos a, और ये आपका 2 cos a को अगर मैं अलग कर लूं तो साइन a इंटू साइन a क्या हो गया साइन स्क्वायर a, और साइन स्क्वायर a की आइडेंटिटी हम सभी जानते हैं, ये होती है 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो चलिए अब ये मैंने लगा दी यहां पर, सॉरी है 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो ये आपका, चलिए ब्रैकेट खोल देते हैं, 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a माइनस माइनस प्लस का 2 cos क्यूब a हो जाएगा। तो इसका लास्ट स्टेप 2 और 2 हो गया आपका 4 cos क्यूब a, और 2 और 1 ये आपका हो गया यहाँ पर 3 cos a। तो ये 4 cos क्यूब a माइनस हो गया आपका 3 cos a। क्लियर। चलिए अब हम नंबर 10 पर चलेंगे, फॉर्मूला देखेंगे tan 3a। तो यहां पर अपन आइडेंटिटी ले लेते हैं tan ऑफ a प्लस b की, जो कि आपकी होती है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b,
ठीक है ना। और हर बार की तरह जैसा कि आपको पता है b की जगह हम रख देंगे 2a। ठीक, एक आइडेंटिटी आपको बीच में ध्यान रखनी है tan 2a की, जो कि अभी मैंने इसी वीडियो में प्रूव करी थी 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है ना, इस आइडेंटिटी को आप ध्यान रखना। तो चलिए यहां लगा लेते हैं tan ऑफ a प्लस b की जगह क्या हो जाएगा आपका 2a इक्वल tan a प्लस tan b की जगह ये आपका हो गया 2a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan 2a। ठीक है ना, तो ये आपका a प्लस 2a क्या हो गया 3a, और यहां अब मैं tan 2a की आइडेंटिटी रख दूंगा। तो tan a प्लस tan 2a का क्या हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, और यहां 1 माइनस tan a इंटू यहां भी आइडेंटिटी लगेगी, क्या है आइडेंटिटी 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है ना, चलिए अब थोड़ा आप ध्यान देना। तो tan 3a इक्वल, अब यहां देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर a आपका एलसीएम में कैंसिल होगा, और एलसीएम में कैंसिल होने से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई भी होगा। तो यहां मैं इसका करूंगा क्रॉस, tan a का दोनों में है ना, तो ये आपका हो जाएगा tan a माइनस tan क्यूब a, और प्लस में ये क्या चल रहा है आपका 2 tan a। ठीक है ना, अपॉन में भी वही कहानी है कि ये कैंसिल होने से पहले यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा पहले। तो 1 माइनस tan स्क्वायर a का 1 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, और tan a का 2 tan a में इंटू हो जाएगा आपका 2 tan स्क्वायर a। ठीक, अब फाइनल स्टेप इसकी देख लेते हैं। तो ये अब आप ऐड कर दोगे तो tan a और 2 tan a ये आपका हो गया 3 tan a, माइनस का आपका चल रहा है tan क्यूब a, अपॉन में देखते हैं, अपॉन में क्या है 1 माइनस ये आपका tan स्क्वायर a और 2 tan स्क्वायर a ऐड होकर आपका हो जाएगा 3 tan स्क्वायर a। तो फाइनली आपका क्या हो गया 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। तो अब तक हम देख रहे थे मल्टीपल फॉर्मूले, और अब हम देखेंगे सब मल्टीपल फॉर्मूले। वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, लेकिन आप इसमें लास्ट तक बने रहें क्योंकि एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। सब मल्टीपल फॉर्मूले और मल्टीपल फॉर्मूले दोनों ही बड़े काम की चीज हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन सब मल्टीपल के हर कंपटीशन में जरूर आते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि a से a/2 में कन्वर्ट होने वाले फॉर्मूले कौन से हैं। तो चलिए नंबर 11 पर आपका है sin a इक्वल 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2। ये वही सिमिलर टर्म है जैसे आपने देखा था कि भाई sin 2a का फॉर्मूला आपका क्या था, ये था आपका 2 sin a cos a। तो जब आप इधर एंगल हाफ करेंगे तो यहां भी एंगल क्या होगा हाफ होगा। जैसे आप 2a की जगह जब a को लाओगे तो यहां भी a की जगह क्या होगा a/2, तो वो सिंपल पैटर्न है। चलिए नंबर 12 पर अगर मैं sin a का tan के टर्म्स में लिखूं तो 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 हो जाएगा। नंबर 13 अगर हम sin a, ये सॉरी इसमें cos a है, अगर हम cos a का देखें तो ये आपका हो जा रहा है cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2। चलिए नंबर 14 पर cos a का cos के टर्म्स में देखें तो 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, और अगर हम cos a का sin के टर्म्स में देखें तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a/2। नंबर 16 पर cos a का tan के टर्म्स में देखें तो 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 हो जाएगा। और नंबर अपन 17 पर अगर cos a का ये सॉरी tan a का फॉर्मूला देखें तो ये आपका था 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। तो ये सभी फॉर्मूले हैं सब मल्टीपल फॉर्मूले, और ये कौन से हैं a से a/2 में ले जाने के लिए। ठीक है ना, जैसे किसी भी क्वेश्चन में आपको a से a/2 में जाना है, इसकी जरूरत अपने को तब पड़ेगी। अब अपन इसका रिवर्स देखेंगे, यानी a/2 से a में कैसे लौटना है ना। तो ध्यान से देखें,
तो फिर से अपन सब मल्टीपल फॉर्मूले पर चल रहे हैं और अब की बार हम बात करेंगे a/2 से a में चलने की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ध्यान से देखें। जैसे साइन a/2 का मान लो किसी ने आपसे फॉर्मूला पूछ लिया, तो इसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस रूट 1 माइनस कॉस a/2। क्लियर। अब इसका यूज कैसे करते हैं, देखिए किस तरह के क्वेश्चन में इसका यूज आएगा। एक क्वेश्चन में आपको बता देता हूं। जैसे मान लो किसी ने आपसे ये साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू पूछ ली है ना, अब इसको मान लो आपको निकालना है, तो अब इसे कैसे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो 22.5 है ना, 22.5 डिग्री है, वो कैसा है, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, 90 से कम है, तो वो 90 से कम होने की वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, पहले चतुर्थांश में आएगा, और पहले चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए यहां पर माइनस का कोई काम नहीं रहेगा, ये आपका डायरेक्ट आएगा प्लस। ठीक, अब आप कहोगे एक ही जगह क्या लगाना है, तो भाई ये जो आपका 22.5 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 45 डिग्री अपॉन 2। तो यहां पर आप अगर इस फॉर्मूले से कंपैरिजन करें तो एक ही वैल्यू क्या आ रही, 45, वो यहां लग जाएगी, तो ये आपका हो गया cos 45 अपॉन 2। अब इसको आप कर देंगे सॉल्व, तो cos 45 1/√2 और अपॉन में 2। यहां आप ले लेंगे एलसीएम, क्या हो गया √2, और एलसीएम होने से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपका आ गया आंसर किसका, साइन 22.5 डिग्री का। ठीक, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, तो नंबर 19 पर हमारे सामने फॉर्मूला है cos a/2 का प्लस माइनस √1 माइनस cos a/2। देखते हैं इस फॉर्मूले का यूज क्या हो सकता है ना। ये भी एक सब मल्टीपल फॉर्मूला है। a/2 से आपको कहां ले जा रहा है, a की तरफ ले जा रहा है। चलिए ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो किसी ने आपसे पूछ लिया साइन 67 डिग्री एंड हाफ। ठीक, साइन 67.5 डिग्री का फॉर्मूला है, तो इसका देखते हैं क्या होगा। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इसको मैं 135 डिग्री अपॉन 2 लिख सकता हूं। क्लियर। अब आप यहां से अगर इसकी कंपैरिजन करें तो एक ही वैल्यू क्या हो रही, 135, उसको ही मैं यहां पुट कर दूंगा इस फॉर्मूले में। अब यहां पर एक बात समझने की है कि ये भी 90 से छोटी वैल्यू है, तो 90 से छोटी वैल्यू है तो ये भी प्लस में ही आएगी, है ना, तो यहां भी अपने को प्लस उठाना है। ठीक है, तो ये √1 माइनस आपका हो गया cos 135 अपॉन 2, तो √1 माइनस। अब यहां रही बात cos 135 की, तो वो वैल्यू चलिए यहां निकाल लेते हैं। आप जानते हो 135 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 45, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये आपका 1/√2 हो रहा है यहां पर, है ना। चलिए माइनस माइनस हो गया प्लस 1/√2 अपॉन 2, और यहां आप देख सकते हो एलसीएम में हो जाएगा आपका √2, क्रॉस मल्टीप्लाई भी होगा √2 + 1। ठीक, क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं फॉर्मूला नंबर 20। तो चलते हैं फॉर्मूला नंबर 20 में। tan a/2 का फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस 1 माइनस cos a अपॉन 1 + cos a का रूट। अब इसमें एक एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, और ये बोर्ड में तो कई बार आ चुका है। चलिए तो देखते हैं, इसमें tan π/8 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो देखते हैं कैसे निकलेगी। इसमें इसी फॉर्मूले का यूज होगा। तो देखिए tan π/8 ये अभी किस में लिखा है, रेडियन में लिखा है। अगर मैं इसको डिग्री में लिखूं तो ये आपका 180 डिग्री अपॉन 8 हो रहा है। 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 45 अपॉन 2 हो रहा है। अब अगर इसको और इसको कंपैरिजन करो तो आप एक ही वैल्यू क्या आ रही, 45, ये इसके फॉर्मूले में आप रख देंगे। और रही बात इसकी कि जो 45 अपॉन 2 है ये भी 90 से छोटा है, इसलिए यहाँ भी प्लस ही आएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ √1 माइनस cos 45 अपॉन 1 + cos 45, और cos 45 की वैल्यू 1/√2 हो गई है, और यहां भी आपकी 1/√2। तो रूट ऑफ, यहाँ एलसीएम में √2 कैंसिल होगा, लेकिन कैंसिल होने से पहले क्रॉस भी होगा, तो √2 - 1 अपॉन √2 + 1। आप यहाँ इसका परिमेयकरण यानी कंजुगेशन कर सकते हैं, तो √2 - 1 अपॉन ये √2 + 1 है, आप ऊपर नीचे इंटू कर देंगे किसका, √2 + 1 का। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पर
ये सॉरी प्लस है तो माइनस का कंजुगेशन होगा, है ना। तो ऊपर √2 -1 का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर हो रहा है, और नीचे a + b इंटू a - b हो रहा है। तो ये आपका √2 का √2 में 2 - 1 हो जाएगा, और होल स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करके √2 - 1 बनाएगा। 2 - 1 तो 1 है ही, उसका कोई मतलब नहीं। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10π/8। ठीक, इसी में चलिए एक आध क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं। तो आज जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उन्हीं के ऊपर एक क्वेश्चन है जो कि IIT 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन है 1/sin10 - √3/cos10। ठीक, तो इसमें ये मल्टीपल फॉर्मूला किस तरह काम आएगा, चलिए एक बार वो देखते हैं, आप ध्यान से देखना। चलिए, तो यहां पर अपन सिंपली एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम क्या है, sin10 × cos10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1 × cos10 - √3sin10 हो जाएगा। या अब मैं एक काम कर रहा हूं, देखिए आपने आइडेंटिटी पढ़ी है कि भाई 2 sin a cos a क्या होता है, ये आपका होता है sin 2a, ठीक है ना। चलिए, और एक आइडेंटिटी आपने ये भी पढ़ी होगी कि ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि भाई sin a cos b माइनस cos a sin b, ये आपकी आइडेंटिटी होती है sin ऑफ a - b की, है ना। चलिए, अब ये दोनों आइडेंटिटी यहां किस तरह लगेंगी आप वो ध्यान देना। सबसे पहले ऊपर में क्या कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये 1/2 इंटू आपका cos10 माइनस √3/2 इंटू sin10। नीचे आप क्या करेंगे, नीचे 2 से डिवाइड पहले करना है, इंटू बाद में करना है। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान देना। तो ये कुछ इस तरह से है। ठीक, ये 2 आपका ऊपर गया, 2 2 सा हो गया 4। अब यहां थोड़ा आप देखना यहां पर, तो ये 1/2 को अगर मैं मान लो लिख लूं sin 30, तो ये हो गया sin 30 cos10, और √3/2 को लिख लूं cos 30, तो cos 30 इंटू sin 10 अपॉन में आपका चल रहा है ये 2 sin 10 इंटू cos 10। अब यहां पर आप आइडेंटिटी लगा देंगे, इसको थोड़ा सा आप ध्यान दें। ये आइडेंटिटी है sin a cos b माइनस cos a sin b। तो अगर आप इसको a और इसको b समझें तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, sin a cos b माइनस cos a sin b। तो ये आपकी आइडेंटिटी किसकी बन रही है, sin ऑफ a माइनस b की। तो ये क्या है 30, b क्या है 10, और यहां आपका अगर मैं इसको a मानू नीचे 10 को, तो 2 sin a cos a क्या हो रहा है sin 2a, a की जगह 10। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 sin, ये आप देख रहे हो कि 30 - 10 क्या हुआ 20 डिग्री, और नीचे आपका sin 2 इंटू 10 ये भी क्या हुआ 20 डिग्री। sin 20 कैंसिल, आंसर आ गया 4। ठीक, तो ये था आपका IIT 2011। एक क्वेश्चन में आपको और कराता हूं। अब इसमें ये सब मल्टीपल फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए थे, है ना, a/2 से रिलेटेड, वो भी काम आएंगे। चलिए, सबसे पहले कोसेक a का फॉर्मूला आप सभी जानते ही हो, 1/sin a लिख सकते हैं इसको अपन। cot a को लिख सकते हैं अपन cos a/sin a इक्वल 11/2। या एलसीएम आपका हो गया sin a, और इधर ये हो गया 1 + cos a। तो 1 + cos a का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a/2, और sin a का फॉर्मूला आप जानते हैं 2 sin a/2 cos a/2 लिख सकते हैं, और इक्वल में चल रहा है 11/2। तो ये 2 कैंसिल, cos कैंसिल, cos अपॉन sin हो जाएगा यहाँ पर cot a/2 इक्वल 11/2। ठीक, और अगर मैं cot को 10 में कन्वर्ट करूं तो इसका उल्टा हो गया 2/11। लेकिन क्योंकि आपको वैल्यू 10a/2 की नहीं पूछी थी, आपको वैल्यू पूछी थी 10a की, तो 10a का फॉर्मूला आप जानते ही हो, ये आपका क्या था 2 10a/2 अपॉन 1 - 10 स्क्वायर a/2। क्लियर, तो ये यहां पर मैं ये फॉर्मूला यहां लगा दूंगा। तो 2 इंटू 10a/2 की वैल्यू क्या है 2/11, और 10 स्क्वायर a/2 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो गया आपका 2 इंटू 2 हो गया 4/11। ये आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 121 - 4 हो गया 117/121। 11 से ये आपका 11 बार जाएगा, और ये 11 4 हो गया आपका 44/117।
7। हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट नंबर 18 में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो कि स्कूल सिलेबस और कंपटीशन सिलेबस दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि हम बात करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस सी की। ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या पोजीशन रहेगी। देखिए, जब भी इस तरह की कोई भी कंडीशन आ जाए ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस सी की, तो ऐसी सिचुएशन में इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो तो आपकी होती है सी प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है सी माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू पोलर मेथड से निकाली जाती हैं, जिसको कि अपन हिंदी में अगर कहें तो इसको अपन कहते हैं ध्रुवीय विधि। ठीक है ना। चलिए, इसमें ट्रायंगल का यूज होता है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड अब कौन कौन से क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर IIT 2005 में आया हुआ एक क्वेश्चन है अपने सामने, एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन 4x प्लस कॉस पावर 4x का मैक्सिमम और मिनिमम। तो इसमें दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। चलिए, पहले हम इसको पहले सिंप्लीफाई ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस सी के टाइप में लाएंगे, उसके बाद ही अपन इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे। चलिए तो देख लेते हैं। यहां मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल, यहां साइन 4x को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, कॉस 4x को भी हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और यहां पर मैं अब एक काम कर रहा हूं 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स मैंने ऐड कर दिया है, और जबकि इसी को अपन कर दे रहे हैं यहां पर सब्सट्रैक्ट। ठीक है ना। ये एक लाइन हो गई। अब जैसा कि आप सभी जानते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, यह आपका हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस में ये आपका चल ही रहा है 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स आपका क्या हो जाता है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो ये फाइनली आपका हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैं यहां पर एक काम कर रहा हूं कि 2 को, जो ये आपको 2 जो दिख रहा है, इसमें अपन एक काम कर रहे हैं, यहां मैं 2 को तो कर रहा हूं डिवाइड और 2 को कर रहा हूं मल्टीप्लाई। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 क्या हो जाएगा 4। तो ये आपका हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब आगे देखते हैं 1 माइनस 1/2 इंटू, तो ये आपकी लाइन हो गई 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। इसको अपन लिख सकते हैं यहां पर 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 2 साइन एक्स कोस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, ये आपका होता है साइन 2x का। तो ये आपका हो गया यहां पर साइन 2x का स्क्वायर। अब आपको यहां इसकी वैल्यू पूछी थी, यहां पर मैक्सिमम भी पूछी और मिनिमम भी पूछी है। तो ये दोनों वैल्यू कैसे फाइंड आउट होंगी, चलिए वो देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि साइन 2x की जो रेंज होती है वो -1 से +1 होती है ना। साइन x हो, साइन 2x हो, या और भी कोई हो, तो इसकी रेंज क्या है -1 से +1। तो -1 रखने से तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी और +1 रखने से मैक्सिमम। तो देखते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा हूं। तो मैक्सिमम के लिए आपको साइन 2x की वैल्यू क्या पुट करनी है +1। तो +1 प्रूव करेंगे तो +1 का स्क्वायर क्या होगा 1, लेकिन 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 1/2। तो ये क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो साइन 2x का होल स्क्वायर अगर करें तो फिर इसकी रेंज चेंज हो जाएगी, क्योंकि माइनस हट जाएगा, फिर इसकी रेंज 0 से 1 हो जाएगी। अब आप देख रहे हो 1 रखने से तो 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 आ रहा है, जबकि 0 रखने से 1 आ रहा है। तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन है 1 है। तो जो 0 है ये तो हमको देगा आपका मैक्सिमम लाके, और 1 जो है वो आपको लाके देगा मिनिमम। तो चलिए सबसे पहले 0 रख के देखते हैं। 1 माइनस 1/2 इंटू इसकी वैल्यू मैंने रख दी 0, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई इस फंक्शन की 1। मिनिमम की बात करें
तो मिनिमम के लिए मैंने क्या बताया था, मिनिमम के लिए आप इसमें 1 को रख दीजिए। तो 1 को आप रखोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 है, तो 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ आपका हो जाएगा 1 माइनस 1/2 यानी 1/2। तो इस तरह से यहाँ पर अपनी दो वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम आ रही है 1 और मिनिमम आ रही है 1/2। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स है 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है और ये अपने को एनडीए 2017 में पूछा गया है। ठीक, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसमें कोई खास काम अपने को करना नहीं है। फॉर्मूला था इसका c प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं ये वैल्यू इसमें रख दूंगा। तो c तो आप देख रहे हो यहाँ पे 0 है, कैसे पता चला भाई, इसकी कंपैरिजन आप किससे करोगे, a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस c से, है ना, इससे आप कंपैरिजन करोगे। तो इसमें ये a b की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं। c की वैल्यू क्या है 0 प्लस रूट और ये a की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, 4 का हो गया 16 प्लस 9 25 का रूट हो गया 5। तो मैक्सिमम तो इसका हो गया 5। अगर मान लो इसकी मिनिमम भी पूछी जाती तो इसी फॉर्मूले से आप निकाल लेते, यानी c माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, फलन √3 sin x प्लस cos x के ग्राफ में x अक्ष से उच्चतम बिंदु की दूरी। अब जैसा कि यहाँ पर एक हिंट दी हुई है उच्चतम बिंदु, तो उच्चतम बिंदु अपन जानते हैं कि यानी वो हमसे बात जो कर रहा है वो कर रहा है मैक्सिमम की बात कर रहा है ना। चलिए देखते हैं। तो मैक्सिमम के लिए सिंपल है, मैक्सिमम के लिए फिर से फॉर्मूला अपना वही है, c प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एबीसी की वैल्यू क्या होंगी, कॉस का जो कोफिशिएंट होता है वो तो a होता है, तो वो तो आपका 1 है, और साइन का जो कोफिशिएंट है वो होता है √3, ये आपका b हो गया, और जो कांस्टेंट टर्म है c वो आपका हो गया 0। ठीक है, तो यहां पर c की वैल्यू आपकी हो गई 0 प्लस रूट a की वैल्यू आपकी हो गई 1 का स्क्वायर 1, b की वैल्यू हो गई √3 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस 1 आपका होगा 4 का रूट हो जाएगा यहाँ पर आपका 2। क्लियर। तो ये आपकी हुई यहाँ पर उच्चतम बिंदु की दूरी। नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है cos स्क्वायर π/3 माइनस एक्स माइनस cos स्क्वायर π/3 प्लस एक्स का उच्चिष्ट यानी मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, और आप देख सकते हैं कि IIT 2015 में आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू इसकी कैसे आएगी। आप लोग ये आइडेंटिटी तो सभी जानते ही हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी आप सभी जानते हैं क्या होती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए तो इसमें ये आइडेंटिटी अपन लगा देते हैं। तो अगर मैं a इसको और b इसको लूं तो यहां पर आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी कुछ इस तरह से, a प्लस बी यानी cos ऑफ π/3 प्लस एक्स प्लस cos ऑफ π/3 माइनस एक्स। ठीक, ये आपका हो गया a प्लस बी, और अब लेते हैं अपन a माइनस बी। तो ये आपका हो गया cos ऑफ π/3 माइनस एक्स माइनस cos ऑफ π/3 प्लस एक्स। क्लियर। तो ये इस तरह से आइडेंटिटी हो गई आपकी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए यहां पर दो आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको पहले भी बताई हुई हैं कि अगर कहीं भी आपका cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी आ जाए तो आप इसको लिख सकते हैं 2 cos a cos b। जबकि कहीं भी अगर आपको cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी आ जाए तो इसको आप लिख सकते हैं 2 sin a sin b। एग्जैक्ट। तो चलिए यहां पर मैं ये दोनों आइडेंटिटी यूज करूंगा। सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो इसकी आइडेंटिटी आपकी होती है 2 cos a cos b। और अगर मैं इसकी आइडेंटिटी देखूं तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 2 sin a और ये आपका sin b। चलिए ठीक है, 2 इंटू cos π/3 यानी cos 60 होता है, cos 60 की वैल्यू 1/2 हुई, ये आपका cos x है,
इंटू 2 इंटू साइन पाई बाई 3 की वैल्यू आपकी हो गई √3/2 और ये आपका हो गया यहां पर साइन एक्स। तो 2 कैंसिल और आप देख सकते हैं यहां जो वैल्यू अपनी बच रही है वो बच रही है √3 साइन एक्स कोस एक्स। अब देखिए यहां पर आपके माइंड में एक आइडिया आ रहा होगा कि अगर मैं यहां पर 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 साइन एक्स कोस एक्स आपका क्या बन सकता है, ये आपका बन सकता है साइन 2x। साइन 2a की आइडेंटिटी होती है। अब आप सभी लोग साइन थीटा की रेंज जानते हैं, -1 से होती है +1। अब अगर आपको मिनिमम चाहिए तो -1 लेंगे और मैक्सिमम चाहिए तो +1। और क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया था, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए आप किसको चूज करेंगे, +1 को। चलिए तो यहां मैं मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए क्या करूंगा कि इसकी जगह +1 पुट कर दूंगा। तो √3/2 इंटू +1 आपका फाइनली क्या हो जाएगा, √3/2। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, साइन एक्स कोस एक्स के आपको पूछे हैं अधिकतम और न्यूनतम मान। क्लियर, और क्वेश्चन आया है IIT 2010 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। देखिए अब जैसे एयरफोर्स, नेवी, SSR, उनमें भी ये सब इससे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं और ये रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। तो आप देख रहे हैं यहां पर आपको f(x) जो एक फंक्शन दिया है वो कौन सा दिया है, साइन एक्स कोस एक्स दिया है। अब यहां पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई और 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो इससे क्या होगा कि ये 2 साइन एक्स कोस एक्स आइडेंटिटी बन जाएगी किसकी, साइन 2x की। अब आपसे दोनों ही वैल्यू पूछी है, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। तो मैक्सिमम के लिए आप साइन 2x का जो मैक्सिमम मान है +1 उसे रखेंगे। तो +1 रखते ही आपको ये आंसर आ गया 1/2। और मिनिमम के लिए आप इसी की मिनिमम वैल्यू रखेंगे साइन 2x की, जो कि होती है -1। तो ये आपका -1/2। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में खूब पूछे जाते हैं, तो आप इसमें बस सिंपल कंसेप्ट है वो ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, cos थीटा प्लस साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू पूछिए और क्वेश्चन आया है NDA 2016 में। सभी एक ही कंसेप्ट के क्वेश्चन है ना, इसीलिए मैं इन सबको एक साथ ही ले रहा हूं। तो चलिए देखते हैं इनकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब जैसा कि अगर मैं इसकी कंपैरिजन a cos थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस c से अगर मैं करूं तो आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू भी 1 रहेगी और c की वैल्यू रहेगी 0। और मिनिमम के लिए अपना फॉर्मूला क्या था, c माइनस √a² प्लस b²। तो यहाँ आपका c क्या है, 0 है, और माइनस के √a की वैल्यू ये 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये भी 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो 0 माइनस √2 यानी फाइनली आप देख सकते हैं ये आपका आ गया माइनस के √2। क्लियर, तो ये आपकी वैल्यू हो गई यहां पर मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 9 tan स्क्वायर प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू पूछी है और जो है इंपॉर्टेंट है, IIT मेंस में आया क्वेश्चन और वो भी करंट का क्वेश्चन है 2018 का, है ना। चलिए देखते हैं। तो ये आपका रहा 9 tan स्क्वायर प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू, क्वेश्चन आया IIT मेंस 2018। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। देखिए जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि AM जो होता है वो हमेशा GM से ज्यादा होता है। अब कई स्टूडेंट सोच रहे हैं भैया AM और GM क्या है। अरे भाई AM तो आप जानते हो अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b/2। और GM होता है गुणोत्तर माध्य जिसका फॉर्मूला होता है √AB, है ना। चलिए तो यहां पर मैं AM की वैल्यू जैसा कि आपने देखा कि a प्लस b/2 ले रहा हूं और GM की वैल्यू फॉर्मूले में क्या है, √AB। अब a की जगह हम 9 tan स्क्वायर रखेंगे और b की वैल्यू 4 cot स्क्वायर रखेंगे, ठीक है ना। चलिए वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो ये आपकी हो गई 9 tan स्क्वायर प्लस 4 cot स्क्वायर अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 tan स्क्वायर इंटू 4 cot स्क्वायर थीटा।
अब आप जानते हो 10 कॉट का इनवर्स होता है, तो ये मल्टीप्लाई में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो यह आपका हो गया 9 tan स्क्वायर प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 9 का 4 में हुआ 36 का रूट हुआ 6 और ये 2 भी क्रॉस मल्टीप्लाई में होगा तो 2 6 जा हो गया 12। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू 12 या 12 से ज्यादा है, तो यानी यहां पर ये वैल्यू जो हो गई इसकी कैसी हो गई, मिनिमम। और आपसे पूछी भी क्या थी, मिनिमम ही वैल्यू पूछी थी। तो हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 19 में। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपको 10 IIT लेवल की ट्रिक बताऊंगा, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर 1। तो ट्रिक नंबर 1 जैसा कि आपके सामने है कि cos A इंटू cos 2A इंटू cos 4A इंटू cos 8A। अगर मान लो ये n टर्म्स तक आ जाए, ठीक है ना, तो ये आपकी वैल्यू होती है sin 2 की पावर n इंटू a अपॉन 2 की पावर n sin a। अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है, चलिए वो देखते हैं क्वेश्चन में। ये आपका IIT 2016 का क्वेश्चन है, तो इसमें आपकी ये वैल्यू दी हुई है। अब इस क्वेश्चन में समझने वाली बात ये है कि इसमें जो हर डिजिट है वो डबल होती जानी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ 2 हो रही है, 4, 8 और ये 16, तो ये जस्ट डबल होती जा रही है ना। चलिए आपको बस इसमें 2 चीजें देखनी है। एक तो कि इसकी फर्स्ट डिजिट क्या है, तो जो फर्स्ट डिजिट है इसमें, तो इसकी फर्स्ट जो डिजिट है उसको तो आप मान लेंगे a, तो ये आपकी हो गई 2 पाई बाई 15। क्लियर। और जो इसकी नंबर ऑफ टर्म्स है, पदों की संख्या, वो कितनी है, 1 2 3 4, तो ये आपकी n की वैल्यू हो गई 4। ट्रिक क्या थी आपकी, ट्रिक थी sin 2 की पावर n इंटू a अपॉन 2 की पावर n sin a। तो मैं ये वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, sin 2 की पावर, अब n कितना है, 4 है, तो 2 की पावर 4 हो गया 16, और a की वैल्यू आपकी है 2 पाई बाई 15, और नीचे आपका है 2 की पावर 4 यानी 16 इंटू साइन 2 पाई बाई 15। क्लियर। तो चलिए अब कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं इसकी। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 हो गया आपका 32 पाई अपॉन 15, और अपॉन में ये हो गया आपका 16 इंटू साइन 2 पाई बाई 15। क्लियर। चलिए आगे इसमें कैलकुलेशन देखेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं कि ऊपर जो 32 पाई बाई 15 है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 15, और नीचे तो एज इट इज लिख दो आप। तो ये आप, अब इसमें मैंने क्या लॉजिक लगाया है, आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। 15 2 जा 30 और 2 क्या हो गया 32। चलिए इसमें आगे कैलकुलेशन देखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है आपका, साइन 360 प्लस थीटा अपना हो जाता है यहाँ पर प्लस का साइन थीटा। क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है अपना, यहाँ है 2 पाई का मतलब 360 होता है, तो साइन 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो चलिए ये आपका ऊपर हो जाएगा साइन 2 पाई बाई 15, और नीचे आपका ऑलरेडी 16 इंटू साइन 2 पाई बाई 15 चल रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल आंसर आपका 1/16। क्लियर। तो आपने देखा ये था अपना IIT 2016 का क्वेश्चन। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन कई कंपटीशंस में आते रहते हैं। चलिए ट्रिक नंबर अब चलेंगे अपन 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं ट्रिक नंबर 2। तो ट्रिक नंबर 2 है आपकी cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस 2 बीटा, यानी बीटा इसमें बढ़ता जाएगा। और मान लो अगर ये n टर्म्स तक चलता है, तो आपको इसका आंसर बताना है कि साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 cos अल्फा प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू बीटा। यहाँ पर ये देखने की बात है कि जो ये सीरीज है वो AP में जा रही है ना। जैसे आपने AP देखी है ना कि AP क्या होती है, A प्लस D, A प्लस 2D, इस तरह से समांतर श्रेणी यानी AP चलती है। तो यहाँ भी ये मैं A और ये D की तरह इसको कंसीडर करूंगा। तो चलिए अब आपके सामने ये सीरीज है,
एक क्वेश्चन है जो कि आपका IIT 2012 में पूछा गया है। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है और क्या आंसर इसका आएगा। तो क्वेश्चन है cos π/7 प्लस cos 2π/7 प्लस cos 3π/7 प्लस डॉट डॉट cos 6π/7। ठीक है ना। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है π/7, इसको अगर मैं अल्फा मानूं तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी। तो यहां आप देख रहे हो कि इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें और इसमें डिफरेंस है π/7 का। तो यानी अल्फा की वैल्यू भी हमारी π/7 हो गई यहां पर, और बीटा की वैल्यू भी π/7। और ये दोनों वैल्यू ले जाके हम रखेंगे ट्रिक में। ट्रिक क्या थी आपकी? ट्रिक थी यहां पर अपनी कि साइन n β/2 अपॉन साइन β/2, और यहां पर इनटू में था ये cos अल्फा प्लस n-1/2 इंटू बीटा। क्लियर। तो इसमें ये वैल्यू आपको पुट करनी। चलिए कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो ये आपकी हो रही है साइन n की वैल्यू कितनी यहां पर? अब आपने देखा यहां नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, ये थे आपके 1π से 6π तक, यानी नंबर ऑफ टर्म्स थे यानी 6। तो n की वैल्यू हमें 6 हर जगह रख देनी है। ठीक है ना। तो यहां पर चलिए रखते हैं 6 इंटू ये 6 का आप क्या हो जाएगा 3, और बीटा की वैल्यू थी π/7। नीचे आप देख सकते हैं β/2 आ रहा है। तो बीटा क्या था π/7, तो π/7 का हाफ करोगे तो क्या होगा π/14। अब इंटू कॉस, यहां अल्फा की वैल्यू क्या थी π/7, और n की जगह क्या था 6, तो 6 में से बन गया 5/2 इंटू बीटा की वैल्यू यहां पर है π/7। चलिए अब आगे देखते हैं यहां पर। तो साइन 3π/7 अपॉन साइन π/14 इंटू कॉस, ये आपका एलसीएम हो गया 14। अब ये 7 2 जा 14, 2 का पाई में हो गया 2π प्लस 5π। ठीक है ना। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं क्या कैलकुलेशन रहेगी। तो ये आपका हो रहा है साइन 3π/7 अपॉन साइन π/14 इंटू कॉस। अब ये 2π और 5π क्या हो जाएगा 7π, और 7 से ये 14 कट के यहाँ आ जाएगा π/2। और आप सभी लोग जानते हो कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये पूरा ही आंसर क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह ये एक इम्पोर्टेंट ट्रिक थी, और ये आपकी IIT 2012 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। तो स्टूडेंट ट्रिक नंबर 3 आपके सामने है, और ट्रिक है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये आपका चल रहा है n टर्म्स तक। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई भी n टर्म्स तक आपका चल रहा है, तो आपको इसमें आंसर देना है साइन n β/2 अपॉन साइन β/2 साइन अल्फा प्लस n-1/2 इंटू बीटा। ट्रिक वही है, बस यहां पर पहले कॉस की सीरीज में यहाँ कॉस था और साइन की सीरीज में साइन है। यहाँ जो है ट्रिक नंबर 2 में भी साइन था और अब भी साइन ही रहेगा। ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है ना। क्वेश्चन आपके सामने है साइन 30 प्लस साइन 40 प्लस साइन 50 प्लस साइन 60। अब आप देख सकते हो कि एपी बन रही है वही 30, 40, 50, 60 की, है ना। तो यहाँ पहला टर्म क्या है 30, तो इसको मैं अल्फा लूंगा। इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है आपका 10 का, इसको हम बीटा ले लेंगे। और ये कितने टर्म है 1 2 3 4, तो n की वैल्यू हो गई आपकी 4। और इन सबको ले जाके रख देंगे ट्रिक में। ट्रिक आपकी यहां पर क्या थी, ट्रिक थी आपकी साइन n β/2 अपॉन साइन β/2 इंटू साइन अल्फा प्लस n-1/2 इंटू बीटा। ठीक है ना। चलिए अब इसमें आगे देख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 4 है। चलिए तो 4 का हाफ क्या होगा 2, तो साइन 2 इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो, बीटा की वैल्यू थी 10 अपॉन साइन β/2 है, तो β/2 है, तो बीटा की वैल्यू क्या है आपकी 10 है। 10 का हाफ हो गया ये आपका 5।
आगे यहां देख लेते हैं, साइन इंटू अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू 30 प्लस एन की वैल्यू 4 में से बन गया 3 का हाफ हो गया, ये आपका 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू आपकी है 30। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। साइन 2 इंटू 10 हो गया आपका 20 डिग्री, अपॉन में आपका चल रहा है यहाँ साइन 5, और ये आपका हो जा रहा है साइन, ये 30 तो है ही, और ये 30 का हाफ क्या हो गया 15, तो आपका हो गया 15। क्लियर, तो ये फाइनल आंसर आपका आ गया यहाँ पर साइन 15 डिग्री, साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 5 डिग्री। अब एग्जाम में जैसा भी ऑप्शन हो आप उस हिसाब से उसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ट्रिक नंबर 4 आपके सामने है। इसमें आपको दिया है साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, और इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये होती है 1/4 साइन 3 थीटा। तो एग्जाम में कभी भी इस तरीके की शॉर्ट ट्रिक आ जाए, भाई देखो ज्यादातर कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट 2 साइन ए साइन बी का यूज करते हैं जनरली, लेकिन मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूं, इससे विद इन 2 सेकंड में ही आप आंसर निकाल पाएंगे। एक एनडीए 2018 का क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है साइन 20, साइन 40, साइन 60 और साइन 80। अब देखिए आपको पता है कि इसमें से साइन 60 की वैल्यू तो हम सभी को मालूम ही है, क्या होती है √3/2। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, ये मैंने सबसे आगे ले ली। अब बचा क्या हमारा 20, 40 और 80। चलिए तो यहां मैं एक काम कर रहा हूं कि 20 जो है 20 को मैं एज इट इज लिख रहा हूं, जो साइन 40 है 40 को हम लिख सकते हैं यहां पर 60 माइनस 20, और जो आपका साइन 80 है 80 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 20। क्लियर, तो ये कुछ इस तरह कंडीशन बन गई। अब आगे देख लेते हैं, यहां पर क्या रख देंगे डायरेक्ट ट्रिक में। ट्रिक क्या थी, 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा कितना था आपका, थीटा था अपना 20, तो ये आपका हो जाएगा इस तरह √3/2 इंटू 1/4 इंटू साइन 20 इंटू 3 हो गया 60, तो √3/2 इंटू 1/4, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और ये आपका √3 और √3 हो गया 3/16। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एनडीए 2018। ट्रिक नंबर 5 को देखेंगे। चलिए ट्रिक नंबर 5 आपके सामने है, cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा। और जिस तरह पिछली बार ये सीरीज जब आई थी तो इसका आंसर आया था 1/4 साइन 3 थीटा, और अब आएगा 1/4 cos 3 थीटा। एक एयरफोर्स 2015 का क्वेश्चन है ना। देखिए मैं हर ट्रिक के साथ आपको इसका एप्लीकेशन इसीलिए बता रहा हूं ताकि ट्रिक आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं ट्रिक नंबर 5 है, cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, वैल्यू होती है इसकी 1/4 cos 3 थीटा। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन है cos 20 cos 40 cos 60 एंड cos 80, एयरफोर्स 2015 में आया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को करना कैसे है। तो ट्रिक नंबर 4 की तरह यहाँ एक वैल्यू ऐसी है जो हमें पता है, वो है cos 60। क्या होती है इसकी वैल्यू cos 60 की 1/2। बाकी जो बच गए उनको आप लिख लेंगे। क्या क्या बच गया है, cos 20 cos 40 को आप लिख सकते हैं 16 माइनस 20। अब क्या बच गया है cos 80 को आप लिख सकते हैं 16 प्लस 20। अब आप इसकी कंपैरिजन अगर ट्रिक से करें तो cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा है, तो ये 20 जो है वो किसका काम कर रहा है, थीटा का। यानी थीटा की वैल्यू आगे के लिए हमारे पास कितनी हो गई 20 डिग्री। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं पुट कर दूंगा अपनी ट्रिक में। ट्रिक क्या थी आपकी, ट्रिक थी अपनी 1/4 cos 3 थीटा। ठीक है ना। चलिए इसमें अपन रख देते हैं इसको। तो 1/2 इंटू 1/4 इंटू cos 3 थीटा की वैल्यू क्या है 20 डिग्री। तो ये आपका हो गया 1/8 इंटू cos 20 इंटू 3 क्या हुआ 60।
तो ये आपका 1/8 इंटू cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और ये आप करेंगे मल्टीप्लाई तो 1/8 और 1/2 का मल्टीप्लाई होके 1/16 हो गया। चलिए ट्रिक नंबर 6 को देखते हैं। तो स्टूडेंट ट्रिक नंबर 6 आपके सामने है कि tan थीटा tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा कहीं आ जाए तो इसकी वैल्यू आपकी होती है tan 3 थीटा। क्लियर? तो यहां पर एक क्वेश्चन है जो कि आपका IIT 2013 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है कि tan 30 tan 50 tan 70 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं ये ट्रिक आपकी हेल्प किस तरह कर सकती है। या आप सभी लोग ये तो जानते ही हो कि tan 30 की वैल्यू हम सभी को मालूम है क्या होती है, इसकी वैल्यू 1/√3। अब बच क्या कह रहा है आपका, बच रहा है tan 50 एंड tan 70। तो tan डिग्री तो है ही आपका और tan 50 डिग्री को आप लिख सकते हैं 60 माइनस 10 और tan 70 को आप लिख सकते हैं 60 प्लस 10। क्लियर? तो ये पोजीशन बनेगी। और अब आप इसकी कंपैरिजन अगर ट्रिक से करें तो ट्रिक क्या थी, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा। तो आप यहां इस लाइन में देखें तो थीटा का काम कौन कर रहा है, tan, यानी आगे ट्रिक में थीटा की वैल्यू हमें रखनी है 10 डिग्री। ठीक, तो आपका आंसर क्या था, tan 3 थीटा। इसमें आप ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका 1/√3 एज इट इज चल रहा है और ट्रिक है आपकी tan 3 थीटा। थीटा कितना है आपका 10 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा 1/√3 इंटू 10, 3 इंटू 10 क्या हो गया 30 डिग्री। तो 1/√3 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 1/√3 और 1/√3 का इंटू होके हो जाएगा 1/3। बिल्कुल सिंपल है। चलिए नेक्स्ट ट्रिक को देख। तो ट्रिक नंबर 7 आपके सामने है cos क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब 120 प्लस थीटा प्लस cos क्यूब 240 प्लस थीटा अगर कहीं भी एक सेट में आपको दिखाई दे तो इसकी ट्रिक आपको याद रखनी है 3/4 cos 3 थीटा। अब इसका यूज देख लेते हैं। IIT 2009 का एक क्वेश्चन है ना। देखिए ये आपके सामने सभी सीक्वेंस में इसीलिए लाए जा रहे हैं ताकि आप ट्रिक के साथ उसका जैसे ही यूज देखेंगे तो तुरंत आपको फॉर्मूला भी याद आ जाएगा और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना आपको वो भी समझ में आएगा। नहीं तो होता क्या है कि स्टूडेंट ट्रिक को रट लेते हैं और 2 दिन बाद उसको भूल जाते हैं। लेकिन जब आप ट्रिक का यूज क्वेश्चन में कर लेंगे तो ट्रिक आपको अपने आप ध्यान आ जाएगी। चलिए देखते हैं। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं cos क्यूब थीटा, ये आपका हो रहा है cos क्यूब 120 प्लस थीटा। तो देखिए अब इसको मैं थोड़ा सा इसको तोड़कर लिख दूंगा। cos 20 डिग्री हो गया, ये cos क्यूब हो गया ये आपका 120 प्लस 20 हो गया। ये आपका cos क्यूब 260। तो 260 को हम लिख सकते हैं यहां पर आपका 240 प्लस 20। क्लियर? तो ये आपका यहां पर हो गया थीटा की वैल्यू 20 डिग्री। ठीक है ना। चलिए थीटा आपका क्या हो रहा है 20 डिग्री। तो इसको अपन यहां पुट कर देते हैं। ट्रिक क्या थी आपकी, ट्रिक थी 3/4 cos 3 थीटा और थीटा की वैल्यू आपने कंपैरिजन में क्या निकाली थी 20 डिग्री। तो आप यहां 20 रख देंगे। तो ये आपका हो जा रहा है 3/4 इंटू cos 60 और cos 60 की वैल्यू आप जानते हो कि ये होती है 1/2 और इस तरह ये फाइनल आंसर आपका हो गया 3/8। क्लियर? तो ये एक क्वेश्चन था कंपटीशन का। चलिए ट्रिक नंबर 8 को देखते हैं। तो ट्रिक नंबर 8 आपके सामने है स्टूडेंट्स। tan a प्लस tan 60 प्लस a माइनस tan 60 माइनस a बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है ना। और इसका आपको याद रखना है ये होता है 3 tan 3a। क्लियर? चलिए एक NDA 2016 का क्वेश्चन है वो मैं आपको इसी के ऊपर करा देता हूं। तो ये है आपका tan 10 डिग्री प्लस tan 70 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री। क्लियर? अब रही बात इसकी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रिक इसमें लग रही है। तो चलिए इसको थोड़ा सा अपन डिस्क्राइब कर लेते हैं। tan 10 डिग्री tan, अब ये आपका 70 को आप लिख सकते हो 60 प्लस 10।
और ये है अपना tan 50 डिग्री। 50 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 60 माइनस 10। तो यहां अगर कंपैरिजन करें अपन ऊपर वाली लाइन से tan 60 प्लस है, tan 60 माइनस है, तो आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू यहां पर क्या आएगी 10 डिग्री। और अब इसको अपन कहां रख देंगे, इस वैल्यू में, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी 3 tan 3a की वैल्यू क्या है 10। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 tan हो गया 30, और आप जानते ही हो tan 30 होता है 1/√3, कैंसिल कर दिया और ये आपका आंसर आ गया √3। ट्रिक नंबर 9 बिल्कुल एज इट इज है। ट्रिक नंबर 9 में एक ट्रिक है cot थीटा प्लस cot 60 प्लस थीटा माइनस cot 60 माइनस थीटा। ये पूरा सेटअप अगर एक जगह आ जाए तो इसका आंसर आपको लिखना है 3 cot 3 थीटा। पिछली बार 10 में भी यही था। चलिए एक एग्जाम्पल इसके ऊपर देखते हैं। cot 20 प्लस cot 80 माइनस cot 40। सबसे पहले तो हम इसको इस वे में लिखेंगे कि क्वेश्चन से इसकी कंपैरिजन हो सके। तो यहां देखिए cot 20 तो ठीक है, cot 80 है, 80 डिग्री को मैं लिख सकता हूं यहां पर 60 प्लस 20 माइनस cot 40 को लिख सकते हैं अपन 60 माइनस 20। तो आपकी जो थीटा की वैल्यू है वो हो रही है 20 डिग्री। और ट्रिक क्या थी, ट्रिक थी अपनी वैल्यू रख देंगे 3 cot 3 थीटा की वैल्यू 20 और 3 cot 60 हो गया, और cot 60 की वैल्यू 1/√3 होती है, कैंसिल आउट होके ये आपका हो गया √3। चलेंगे ट्रिक नंबर 10 पर। तो चलिए अब हम चलेंगे ट्रिक नंबर 10, जो कि इस वीडियो की लास्ट ट्रिक है ना, और ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है। और इस ट्रिक को हम कहते हैं, हिंदी में बोलूं तो प्रतिबंधित सर्वसमीकाएं। अब इसमें होता क्या है कि प्रतिबंधित सर्वसमीकाएं इनको कहते क्यों हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही काम करती हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा sin 2a इक्वल टू sin a cos a, उसमें कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है। ये अगर मान लो a प्लस बी प्लस सी इक्वल 180 हो, उसी कंडीशन में काम करेगी। तो फॉर्मूला क्या है, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इक्वल 4 sin a sin b sin c। तो इसकी एक दूसरी आइडेंटिटी भी है, sin a प्लस sin b प्लस sin c की वैल्यू अगर पूछी जाए तो ये आपकी हो जाती है 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2। तो यहां देखते हैं, एक क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी 180 दे रखा है तो वैल्यू पूछी है sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c अपॉन sin a प्लस sin b प्लस sin c। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। sin 2a की ये आपने अभी इन तीनों की आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, इन तीनों की आइडेंटिटी हमने पढ़ी कि 4 sin a sin b sin c, और नीचे आपका ये एज इट इज चल रहा है sin a प्लस sin b प्लस sin c। इसकी आइडेंटिटी अभी क्या पढ़ी थी, 4 cos a/2 cos b/2 एंड cos c/2। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि sin a का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हो क्या होता है, 2 sin a/2 इंटू cos a/2। क्लियर। तो ये मैं यहां पुट कर दूंगा, चलिए तीनों में ही लगेगा, ये 4 तो कैंसिल आउट कर देते। sin a का फॉर्मूला क्या था, 2 sin a/2 इंटू cos a/2। sin b का क्या हो जाएगा, 2 sin b/2 इंटू cos b/2। sin c का क्या हो जाएगा, 2 sin c/2 इंटू cos c/2। और अपॉन में आपका वही सिमिलर टर्म चल रहा है, cos a/2 cos b/2 cos c/2। तो आप देख सकते हैं कि cos a/2 cos b/2 और cos c/2 कैंसिल आउट हो रहा है। फाइनल आंसर आपका 2 2 4 2 8 sin a/2 sin b/2 एंड sin c/2 हो रहा है। एक इसमें आप और ध्यान रखना एग्जाम के हिसाब से, ये भी कंडीशनल आइडेंटिटी है कि यदि a प्लस बी प्लस सी 180 हो तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c जो होता है वो tan a tan b tan c के इक्वल होता है। क्लियर। तो ये है,
और आप चाहें तो इसका tan ऑफ a प्लस बी की आइडेंटिटी से प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो नंबर 19 ट्रिग्नोमेट्री का, और एक इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो आएगा 20, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, जिसमें कि हम 4 प्रूफ की बात करेंगे, साइन 18 एंड कॉस 18, साइन 36, कॉस 36, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चारों। अब इनका प्रूफ क्या है ये हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट नंबर 20 में। तो ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो को देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसको शेयर करें, जिससे कि सभी को इस लॉकडाउन पीरियड में मैथमेटिकल एक्सपीरियंस का फायदा मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। सबसे पहले अपन देखेंगे कि साइन 18 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना, साइन 18। अब देखिए, वैसे तो इसकी वैल्यू अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो इसकी वैल्यू जो होती है वो आपकी होती है √5 माइनस 1/4। लेकिन अब ये वैल्यू आई कहां से, अपन बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है ना। तो आप देखते रहें, और लास्ट में मैं आपको एक मास्टर ट्रिक भी बताऊंगा, तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए, तो साइन 18 के लिए करते हैं। यहां पर मैंने एक काम किया है, यहां मैं लिख देता हूं सपोज दैट, कोई भी, जैसे मान लो आपको ये 18 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको चलिए मैं x लिख देता हूं, ठीक है। 18 को मैंने क्या लिख दिया है, x। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 90 को अपन लिख सकते हैं 5 × 18, तो यहां 90 इक्वल 5 × 18 की वैल्यू x हो जाएगी, यहां पर 5x हो जाएगा। तो 90 इक्वल 5x को आप लिख सकते हैं 3x + 2x, तो ये 2x अपन इधर दे देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 90 - 2x इक्वल 3x। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। दोनों ओर मैं एक काम कर रहा हूं, दोनों ओर मैंने ले लिया यहां पर साइन, तो ये आपका हो जा रहा है यहां पर साइन 3x। तो जैसा कि आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका होता है cos थीटा, जबकि साइन 3a की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ठीक है ना। तो ये दोनों वैल्यू यहां पर अपन पुट कर दे रहे हैं, तो साइन 90 माइनस 2x ये तो आपका हो गया cos 2x, ठीक है। और यहां बात करें साइन 3x की, तो ये आपका हो जाएगा यहां पर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है। cos 2a का भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में। cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a, तो ये यहां पर पुट कर देंगे cos 2x की जगह, तो ये आपका हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर x इक्वल 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो ये सबको अपन इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4 sin क्यूब x माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये 3 sin x अपन इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, और ये +1 इक्वल आपका हो रहा है यहां पर 0। क्लियर। चलिए, तो इस तरह से ये आपकी पूरी स्टोरी है। तो यहां अपन देख रहे हैं कि यहां एक थ्योरम लगती है जिसको अपन कहते हैं क्वोशिएंट थ्योरम। क्वोशिएंट थ्योरम में क्या होता है कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद को हमें हल करना है। 9th क्लास में हमने ऐसे बहुत से क्वेश्चन किए हुए हैं। तो इसके लिए देखिए करते क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे हल होता है, चलिए मैं आपको वो बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले आप इसकी जगह कोई भी वैल्यू मानेंगे, जैसे मान लो मैंने 1 मान ली। अब 1 अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो यही हमारा फैक्टर होगा, वरना अपन और कोई वैल्यू चेक करेंगे। तो 1 अगर मैं यहां रख के देख रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि 4 - 2 यानी 2, 2 - 3 -1 और +1 क्या हो रहा है 0, यानी ये इसका फैक्टर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो यहां मैंने एक काम किया है, इस sin x
ये 1 में उधर ले लूं तो माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने फैक्टर फॉर्म में लिख दिया। और क्योंकि साइन एक्स बार बार लिखने में हमें प्रॉब्लम होगी तो साइन एक्स को चलिए मैं कुछ मान लेता हूं, जैसे मैंने वाई लिख दिया, बाद में इसको अपन रिप्लेस कर देंगे, है ना। चलिए तो अब यहां देखते हैं अपन। तो यहां मैंने वैल्यू क्या ली थी, 4y³ माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इक्वल 0। क्लियर, ये लाइन है। अब इसमें आपको डिवाइड करना है, किसका डिवाइड करना है भाई, साइन एक्स की जगह आपने क्या माना था y, तो आपको डिवाइड करना है y माइनस 1 से। क्लियर, तो आप ध्यान से देखते रहें डिवाइडेशन। तो स्टूडेंट्स हमें इसको किससे डिवाइड करना था, y माइनस 1 से, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो y माइनस 1 से हमें डिवाइड करना है 4y³ माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 को। क्लियर, तो सबसे पहले आप देख सकते हो y से मैं 4y³ को डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 4y स्क्वायर। और अब इसका मल्टीप्लाई किस में करना है, इन दोनों में। तो 4y स्क्वायर का y में होगा आपका 4y³ और 4y स्क्वायर का माइनस 1 में होगा माइनस के 4y स्क्वायर। ये साइन चेंज कर देंगे जिससे ये कैंसिल हो जाए। अब प्लस का 4y स्क्वायर है, माइनस के 2y स्क्वायर है, तो यह बचा 2y स्क्वायर किसका, प्लस का। और यह आपका बचा माइनस 3y प्लस 1। अब फिर से डिवाइड करेंगे, इस y से डिवाइड करना है किसको, 2y स्क्वायर को। तो आप देख सकते हैं y से y कैंसिल होगा, 2y आएगा, तो यहां आपका आ गया 2y। अब इस 2y का मल्टीप्लाई किससे करना है, इन दोनों से। चलिए देखते हैं, 2y का y में हुआ आपका 2y स्क्वायर माइनस 2y का 1 में हुआ आपका 2y। और ये मैंने यहां माइनस और ये प्लस है, कैंसिल हो गए। माइनस का 3y है और प्लस का 2y है, तो ये आपका माइनस का हो गया y और प्लस का हो गया 1। क्लियर, तो y से डिवाइड करेंगे किसको, माइनस y को। तो y से जब आप माइनस y को डिवाइड करोगे तो माइनस का 1 आएगा। अब इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। तो माइनस 1 से y में करोगे तो माइनस का y हो गया प्लस का 1। और अब की बार जैसे ही हम साइन चेंज करेंगे तो ये दोनों ही कैंसिल हो रहे हैं, यानी यहां पर ये आपका आ गया रिमाइंडर 0। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन आया इसका करना क्या है। करना ये कि इसके हम रूट्स निकालेंगे। अब रूट्स कैसे निकालते हैं, रूट्स के लिए आपको लगाना है यहां पर जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको कि हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। तो वैसे ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है ना। लेकिन अब यहां x की जगह क्या है, y है, तो चलिए यहां अपन ले रहे हैं y माइनस b की वैल्यू क्या है 2 प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4a की वैल्यू यहां हो रही है 4 और c आपका माइनस 1 हो रहा है। भाई a b c इसमें से लिए ना, a b और c। और अपॉन में आपका चल रहा है 2a, तो a की वैल्यू आपने देखी 4 थी। y इक्वल माइनस 2 प्लस माइनस रूट, अब ये माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस, और 4 4 जा 16 और 4 हो गया क्या 20। और अपॉन में आपका ये 2 इंटू 4 तो चल ही रहा है। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 20 को मैं लिख सकता हूं 2√5 और ये आपका चल रहा है 2 इंटू 4। अब ये 2 आपका कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ y की वैल्यू आई आपकी -1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 4। अब आप देख सकते हैं यहां से दो वैल्यू निकल के आ रही हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। तो लेकिन जब मैं y की वैल्यू देखिए, जब मैं y की वैल्यू माइनस में लूंगा तो आपने देखा कि ये जो वैल्यू है वो है नेगेटिव, है ना। वो कैसी वैल्यू है, नेगेटिव है। चलिए, और आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, 18 डिग्री की। तो 18 डिग्री क्या है, ये आपका पहले चतुर्थांश में आएगा और पहले चतुर्थांश में सभी होते हैं पॉजिटिव, इसलिए ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन एक दूसरी वैल्यू भी यहां पर अपने पास है, वो क्या है -1 प्लस रूट 5 अपॉन 4,
क्योंकि √5 की वैल्यू -1 से ज्यादा होती है, इसलिए ये आपका 100% पॉजिटिव ही आएगा और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी पास। तो इस तरह से ये, और y आपने किसको माना था, sin 18 को, तो ये sin 18 की वैल्यू आपकी क्या प्रूव हुई, -1 प्लस √5/4। चलिए अब अपन इसी से cos की वैल्यू निकालते हैं। तो अभी आपने देखा कि यहां पर अपने एक वैल्यू प्रूव करी थी, ये थी आपकी sin 18 डिग्री की। ये वैल्यू क्या थी sin 18 डिग्री की आपकी, √5 - 1/4। अब इसी से अपने को निकालनी है cos की वैल्यू, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इससे निकालने जा रहा हूं आपकी cos 36 की वैल्यू, ठीक है ना। किसकी वैल्यू निकाल रहे अपन, cos 36। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हो कि cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin²a। ये तो आप सभी ने पढ़ा है। अब यहां पर एक काम करिए, आप यहां पर a की वैल्यू 18 डिग्री रख दो, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 1 - 2 sin², और a की वैल्यू क्या है, 18 है। चलिए ठीक है। अब आप देख सकते हैं cos 2 × 18, ये तो क्या हो गया आपका 20 हो गया, ये सॉरी, ये 2 × 18 ये आपका 36 हो गया, cos 36। और यहां आप वैल्यू पुट कर देंगे। sin 18 की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है आपकी √5 - 1/4 का स्क्वायर। तो यहां आपकी cos 36 की वैल्यू, अब कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। 1 - 2 × इसका होल स्क्वायर खोलना है, तो ये आपका √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 + 1 - 2 √5 और 4 का स्क्वायर हो गया ये आपका 16। यहां आप करेंगे कैलकुलेशन, तो एलसीएम आपका क्या हो रहा है 16, और एलसीएम के बाद आप जानते हो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 16 × 1 क्या हुआ 16, और तो यहां पर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 + 1 क्या हुआ 6, और 6 × 2 क्या हो गया 12, और माइनस माइनस हो गया यहां पर प्लस का 2 × 2 = 4 √5। क्लियर। तो यहां ये आपका 16 में से 12 गया, तो ये हो गया 4 + 4 √5/16। आप देख सकते हैं ऊपर नीचे ये सभी टर्म 4 से कैंसिल हो रहे हैं, तो ये आपका आ गया 1 + √5/4। तो इस तरह से एक वैल्यू और प्रूव हुई, कौन सी, cos 36 की। क्या है ये वैल्यू, ये वैल्यू हो गई आपकी √5 + 1/4। क्लियर। तो ये हुई आपकी cos 36। तो इस तरह दो फॉर्मूले अपने पास आ गए, sin 18 और cos 36। आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी आपने एक वैल्यू देखी cos 36 की, जो कि थी √5 + 1/4। क्लियर। तो यहां पर अपन इसी से वैल्यू बनाएंगे sin 36 की। अब वो कैसे बनेगी, चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हो कि sin a इक्वल क्या होता है, ये आपका होता है √1 - cos²a। ये तो सिंपल फॉर्मूला है, 10th की आइडेंटिटी है। अब यहां मैं एक काम कर रहा हूं, a की वैल्यू रख रहा हूं 36, तो इधर ये आपका हो जाएगा 1 - cos², a की वैल्यू ये 36। तो चलिए अब इससे आप कैलकुलेशन करते रहेंगे। 1 - cos 36 की वैल्यू अभी क्या बताई थी मैंने, √5 + 1/4 का स्क्वायर। तो यहां आप करेंगे क्या, इसका स्क्वायर खोलेंगे, 4 का स्क्वायर हुआ यहां पर 16, और ये 4 का स्क्वायर 16, ये ऊपर ले जाएंगे, 16 × 1 = 16 माइनस इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, तो ये आपका होल स्क्वायर खुल के आएगा, तीनों माइनस के हो जाएंगे, 5 - 1 - 2 √5। देखिए, कहीं भी किसी स्टेप में आपको प्रॉब्लम लगे तो आप अपना पेज लेके एक बार खुद कैलकुलेशन भी करके देखें, है ना। और बाकी रिवीजन तो आपको इन सब का करना ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 16 में से 5 गया 11, 11 में से 1 गया, ये आपका हुआ 10, 10 - 2 √5/16। और यहां इस तरह से ये आपका इस तरह से ये sin 36 की वैल्यू प्रूव हुई यहां पर √10 - 2 √5/16 का रूट क्या हो जाएगा 4।
तो ये इंपॉर्टेंट वैल्यू थी किसकी, आपकी साइन 36 की। क्लियर। अब आपकी देखिए साइन 18 हो गया, कॉस 36 हो गया, साइन 36 हो गया। अब आपकी वैल्यू जो बची है वो सिर्फ एक बची है, वो है आपकी कॉस 18 की। तो अगला प्रूफ हम देखते हैं कॉस 18 का। तो स्टूडेंट्स आपने ये प्रूफ कर लिया है कि साइन 18 जो होता है वो √5 - 1/4 होता है। अब इससे आप ये देखना कि कॉस 18 की वैल्यू कैसे आएगी। तो जैसा कि आप जानते हो कि कॉस ए इक्वल क्या होता है, ये आपका होता है √1 - साइन स्क्वायर ए। और अगर ए की जगह में 18 डिग्री रख दूं तो ये आपका हो जाएगा √1 - साइन स्क्वायर 18 डिग्री। चलिए अब इसको अपन वैल्यू रख देंगे। साइन 18 की वैल्यू ऊपर आपको दिख रही है, क्या है वैल्यू, √5 - 1/4 का स्क्वायर। तो यह आप होल स्क्वायर खोल देंगे तो यह आपका √5 का स्क्वायर हो गया 5 + 1 - 2 √5/4 का स्क्वायर क्या हुआ 16। क्लियर। आगे देखते हैं। तो यहां एलसीएम क्या है, आपका एलसीएम है 16 और यहां आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 1 = 16 -5 + 1 क्या हुआ 6 और माइनस माइनस हो गया प्लस का 2√5। तो 16 में से 6 गया, ये आपका हो जाएगा 10 + 2√5 और ये नीचे 16 का रूट हो जाएगा 4। तो ये आपकी वैल्यू हो गई प्रूफ किसकी, कॉस 18 की। तो इस तरह से ये थे हमारी 4 वैल्यू। कौन कौन सी, आपने साइन 18 देख लिया, आपने कॉस 18 देख लिया, आपने कॉस 36 देख लिया और आपने देख लिया साइन 36। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के 20 वीडियो। लगभग इसमें ट्रिग्नोमेट्री के मैंने सारे कंसेप्ट को ले लिया है ना। फिर भी अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक्स उसमें दी हुई है, आप उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। आप 7073046561 पे कॉल भी कर सकते हैं, जो कि नंबर भी उसमें दिया हुआ है। तो यहां पर ये ट्रिग्नोमेट्री के 20 वीडियो की सीरीज हमारी खत्म होती है और इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन यानी त्रिकोणमितीय समीकरण के जो भी पार्ट्स हैं वो, है ना। उसमें मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से लेके A to Z तक ले जाऊंगा, है ना। तो आप नई नई कंसेप्ट को जानने के लिए चैनल पर बने रहें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसे शेयर भी करें, जिससे कि बाकी का भी लॉकडाउन पीरियड में फायदा हो सके और किसी भी स्टूडेंट की एजुकेशन का कोई लॉस नहीं हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।